Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और उनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज construct the following triangles ABC, draw the bisectors of their angles and verify their concurrency। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट ट्राइंगल्स ABC कंस्ट्रक्ट करनी है और उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स, और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हम केसेस डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये एक्सरसाइज के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। मेजर लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट CA इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमें एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो अब हम सबसे पहले इसके लिए गिवन को मेंशन कर देंगे। द साइड्स मेजर लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट CA इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड टू ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो उसमें से किसी भी एक साइड को हम बेस लाइन कंसीडर करेंगे और ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले स्केल लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट A और दूसरे एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे B, और लाइन सेगमेंट AB की लेंथ मेंशन कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें बाकी दोनों साइड्स को ड्रॉ करना है, जिसमें से एक की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की लेंथ है 3.1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए पहले 5.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 5.2 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास लाइन सेगमेंट CA की लेंथ है। नेक्स्ट हमें थर्ड साइड ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 3.1 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट B पे और 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट C। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ और लाइन सेगमेंट AC की लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। अगेन स्केल लेंगे और पॉइंट B को भी ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ और इस लाइन सेगमेंट BC की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब हमें इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और उनकी कंकरेंसी को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एंगल A पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कट करेगी लाइन सेगमेंट A, B और लाइन सेगमेंट AC को। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड साइड पे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AC के ऊपर है और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक रे ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी। ये रे बेसिकली एंगल A के बाइसेक्टर को शो करेगी। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे वर्टेक्स B पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगेन कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट B से एक रे ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी
और ये रे बेसिकली वर्टेक्स बी के एंगल बाइसेक्टर को शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं जो हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब हम थर्ड एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए अगेन स्केल लेंगे और रखेंगे पॉइंट सी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट बी सी को इंटरसेक्ट करेगी। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ए सी की तरफ है और डाउनवर्ड साइड पे यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट बी सी के ऊपर है और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कट करेगी हमारी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये रे शो कर रही है वर्टेक्स सी के एंगल बाइसेक्टर को और हम देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट आई, सो दैट वी कैन से दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट पॉइंट आई। और यही हमें प्रूव करना था और वेरीफाई करना था कि ये एक ही पॉइंट पे कंकरेंट है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर है। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जिसमें हम वो तमाम स्टेप्स मेंशन कर देंगे जिसके थ्रू हमने अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर with A as center and radius 5.2 centimeter, draw an arc. With B as center and radius 3.1 centimeter, draw another arc which intersects the first arc at C. Join AC and BC to complete the triangle ABC. Draw bisectors of angle A, angle B and angle C meeting each other in the point I. Hence, angle bisectors of the triangle are concurrent at I which lies within the triangle. तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी के एंगल बाइसेक्टर्स आई पे कंकरेंट हैं जो कि ट्राइंगल के अंदर ही एक पॉइंट है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ जिसमें अगेन हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देंगे मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट सी ए इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी हमें प्रीवियस स्टेप्स को रिपीट करते हुए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और ये वेरीफाई करना है कि वो एक पॉइंट पे कंकरेंट है। तो इसके लिए पहले हम इसका गिवन मेंशन करेंगे। द साइड्स मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC is equals to 6 centimeter and measure line segment CA is equals to 5.2 centimeter of a triangle ABC. और हमें required है to construct the triangle ABC, to draw its angle bisectors and verify their concurrency. तो स्टूडेंट्स तीन गिवन साइड से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना और उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना आप प्रीवियस पार्ट में सीख चुके हैं। तो उन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट की भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा डिफरेंस है सिर्फ लेंथ का कि तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो जो डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आई होप आपको वो तमाम स्टेप्स क्लियर हैं और उन्हीं को रिपीट करते हुए ये डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर ली गई है। तो अब हम इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे। टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर with A as center and radius 5.2 centimeter, draw an arc. With B as center and radius 6 centimeter, draw another arc which intersects the first arc at C. Join BC and AC to complete the triangle ABC. Draw bisectors of angle A, angle B and angle C meeting each other in the point I. Hence, angle bisectors of the triangle ABC are concurrent at I which lies within the triangle. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है जिसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हमारे सिमिलर थे टू पार्ट 1। तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, दैट इज मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमें एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है। एक्सरसाइज 17.1 में हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमारे पास दो साइड्स
और एक एंगल से हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे भी अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को। द साइड्स मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, measure line segment BC is equals to 4.2 centimeter and measure angle B is equals to 75 degree of the triangle ABC. और हमें required है to construct the triangle ABC, to draw its angle bisectors and verify their concurrency. स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए हमें बेस लाइन रिक्वायर्ड है। तो गिवन लेंथ्स में से किसी भी एक लेंथ को हम बेस लाइन कंसीडर करेंगे। उसके लिए स्केल लेंगे और 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके नेम मेंशन कर देंगे एंड पॉइंट्स पे A एंड B, और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें एंगल B ड्रॉ करना है, जो कि वर्टेक्स B पे ड्रॉ करेंगे, जिसकी मेजरमेंट है 75 डिग्री। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 75 डिग्री एंगल हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 90 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। तो अब स्केल लेंगे और पॉइंट B से एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब वर्टेक्स B पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब हमें 90 और 60 की हेल्प से 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। कंपास को यहाँ रखते हुए अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब हम स्केल लेंगे और पॉइंट B से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब जो एंगल हमारे पास आया है ये है 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 4.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट B पे और 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कट करेगी हमारी इस रे को। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे रे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट C। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ। इस तरह से हमारी ट्राइंगल ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जिसमें लाइन सेगमेंट BC की लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दो गिवन साइड की लेंथ्स और एक एंगल के थ्रू हमने ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं एट एंगल A, B एंड C। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC को कट कर रही है। तो कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये रे बेसिकली शो कर रही है वर्टेक्स A के एंगल बाइसेक्टर को। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें वर्टेक्स B पर भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स B पे हम ऑलरेडी एक आर्क ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम इसी आर्क को यूज़ करके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे।
आप कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट बी सी के ऊपर है और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो स्केल लेंगे और वर्टेक्स बी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से, जो शो करेगी वर्टेक्स बी के एंगल बाइसेक्टर को। हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं और हम देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम थर्ड एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट सी पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि कट करेगी लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट बी सी को। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और डाउनवर्ड साइड पे यानी ट्राइंगल के अंदर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और कंपास को रखेंगे इस आर्क के सेकेंड एंड पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये रे बेसिकली शो कर रही है वर्टेक्स सी के एंगल बाइसेक्टर को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट को हम मेंशन कर देंगे पॉइंट आई। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट आई पे कंकरेंट है, दैट इज इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी। यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। At B, draw an angle of 75 degree. With B as center and radius 4.2 cm, draw an arc which intersects terminal side of the angle 75 degree in C. Join AC to complete the triangle ABC. Draw bisectors of angle A, angle B and angle C meeting each other in the point I. Hence, angle bisectors of the triangle ABC are concurrent at I, which lies within the triangle. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स क्लियर हैं और जिन स्टेप्स के थ्रू हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और ट्राइंगल्स ड्रॉ की वो तमाम स्टेप्स भी क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।